Good evening, everyone. Welcome to the class of CSAT. एंड आज हमारा नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। आई होप आप सब ने प्री मेंटोरशिप सेशन अटेंड कर लिया होगा और सी सैट की हमारी पहली क्लास अटेंड कर ली होगी नंबर सिस्टम पे। ओके, सो ओके, वी आर ऑल्सो हैविंग स्टूडेंट्स लाइव इन दिस क्लास टुडे। ओके, ग्रेट। The chat box is still not visible to me. Team, please make sure that the chat box is visible here. Okay, okay. श्याम, श्याम, ओके गुड। आप इन्वायरमेंट लॉ की भी क्लास कर रहे हो एंड सी सैट वाई? मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस और यूपीएससी? आप इन्वायरमेंट लॉ की भी क्लास में थे? ओके, यू आर ऑल्सो अ लॉ स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। इन विच सेमेस्टर यू आर? ओके, great. We are having so many students in UPSC class. Okay, great, great, great strength. I'm having a great strength in this live class. Appreciating everybody. Okay, so पहली क्लास हमारी सी सैट की हो गई थी। पहली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने सी सैट का थोड़ा सा इंट्रो लिया था। प्री मेंटोरशिप अटेंड कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा डीपली कि सी सैट में कहाँ से कौन से टॉपिक्स आते हैं। सी सैट पेपर के बारे में पूरी सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की है, अप्रोच भी डिस्कस किया है। तो आप लोग प्लीज सी सैट का प्री मेंटोरशिप देख लीजिएगा, उसके बाद क्लास 1 जो हमारी हुई थी वो भी देख लीजिएगा। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सी सैट के साथ हमने बहुत सारी चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, इसमें से सिलेबस भी देख लिया था। ग्रेट। तो आज हमारे पास कुछ नए टॉपिक्स हम लेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं आज का वो है यूनिट डिजिट इन पावर्स। द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज, आई विल राइट हियर, यूनिट डिजिट इन पावर्स। यूनिट डिजिट इन पावर्स। ग्रेट। इफ इट्स द टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ग्रेट। तो अब हम देखने जा रहे हैं यूनिट डिजिट इन पावर्स। ये वैसे बड़ा क्यों नहीं हो रहा टेक्स्ट इसमें? I don't know, but I'll use my pen again to write the topic. यूनिट डिजिट इन पावर्स। ठीक है, तो सब लोग अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए। अपने नोटबुक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। वो एक रफ कॉलम में डिवाइड कर लीजिए और एक साइड आप सारे अपने नोट डाउन करते चलिएगा। तो यूनिट डिजिट इन पावर्स क्या है? देखिए, यूपीएससी का जो असली गेम है बच्चों वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, यूपीएससी का जो असली गेम है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यूपीएससी बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछता। ठीक है, वो आपसे पूछेगा, आई एम टेलिंग यू किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, आई विल टेल यू दैट। अरे यार, हाँ, एक मिनट रुकना, ये बोर्ड तुम्हारा वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा? आई एम टेलिंग यू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यूपीएससी विल आस्क यू। आपसे पूछेगा 7 to the power 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 9 to the power 7, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 to the power 100, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? ठीक है, यहां पे आपकी क्या अप्रोच रहेगी? यहां पे आप सोचोगे अरे सर हमें पूरा आंसर निकालना पड़ेगा, डू वी हैव टू टेक आउट द इंटायर आंसर? लेकिन आपको पूरा आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा आंसर आपको निकालना ही नहीं है यहाँ पे। तो सर हमारी क्या अप्रोच रहेगी इन क्वेश्चंस में? देखिए, 7 7 to the power 3 मतलब क्या है? कि हम 7 को सर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सर 7 7 जा 49,
49 इंटू 7 इज इक्वल टू 343। अब सर आपने कहा था कि यूनिट डिजिट वो होती है जो लास्ट डिजिट होती है। ठीक है, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज द लास्ट डिजिट सर। तो सर हमने लास्ट डिजिट देखा और यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है। तो सर यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 7 टू द पावर 3 की 3 हो गई। ठीक है सर, फिर अगला क्वेश्चन देखते सर, 9 टू द पावर 7। सर 9 टू द पावर 7 की यूनिट डिजिट को हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या, आपका क्या अप्रोच रहेगा सर, हमने ना 9 को चलो 9, इसको 9 टू द पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। सर 81 इंटू 9 किया हमने, 729 आया। ठीक है, अब यहाँ पे सर 9 टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी। सर 9, यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है, तो सर यहाँ पे 9 टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट 9 रहेगी। तो आपको समझ आया यूनिट डिजिट का क्या गेम है यहाँ पे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अभी मैं अगर मान लो मैं इसको कर दूं, इसको मैं 9 टू द पावर 4 कर दूं, फिर क्या करोगे। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। सर हमने 4 बार 9 को मल्टीप्लाई कर दिया। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। सर 81 इंटू 81 क्या आता है, 6561। सर यहाँ पे जो हमारी लास्ट डिजिट है वो 1 है, तो सर इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 1 हो गई। समझ पा रहे हो, समझ गए यूनिट डिजिट का क्या खेल है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यू उन सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुकना, आई डू अ थिंग फॉर यू देन। मेरी स्क्रीन नहीं अच्छा वीडियो ओवर कम हो जा रहा होगा, कोई बात नहीं, कर दिया। अब विजिबल है ठीक से, ग्रेट। ठीक है, तो हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, हम पूरा आंसर नहीं देख रहे, हम सिर्फ लास्ट डिजिट देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लास्ट डिजिट देख रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। इसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ, इसी को हम, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, द कंसेप्ट ऑफ, द कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। क्लियर एवरीबडी, आर यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट एवरीवन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे वो आता है फैमिली कंसेप्ट। क्या आता है, फैमिली कंसेप्ट। फैमिली कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द फैमिली कंसेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट चैप्टर को इजी बनाने के लिए ना, हम डिजिट्स को क्या करते हैं, हम डिजिट्स को मोस्टली 3 फैमिलीज में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली फैमिली आती है, जो कि सबसे इजी फैमिली होती है, वो होती है 0 1 5 6। ये हमारी क्या होती है, फर्स्ट फैमिली होती है। क्या होती है, ये हमारी फर्स्ट फैमिली होती है। अब ये क्यों फर्स्ट फैमिली होती है, क्योंकि इनकी पावर्स का जो यूनिट डिजिट होता है, इनकी पावर्स का जो यूनिट डिजिट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे पावर्स कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, अब अगर हम जीरो के केस में देखें, मान लो हम यहाँ पे लेते हैं 840 टू दी पावर 736। ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने लिया 840 टू दी पावर 736। तो अब यहाँ पे जो आप पूरा नंबर देख रहे हो, आपको वो पूरा नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, क्या है, 0। 840 का लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, लास्ट डिजिट है 0। अब चाहे पावर आपकी 736 हो, या 7360 हो, या 73600000 हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा,
जीरो ही रहेगा। देयरफॉर 840 टू द पावर 736 का यूनिट डिजिट क्या है? जीरो ही है। अब अगर हम वन में देखें, नाउ इफ वी लुक एट वन, 840 वन टू द पावर 736। अब इसमें बताओ यूनिट डिजिट क्या है? वन है। लास्ट डिजिट क्या है? वन है ना? अब जैसे मान लो वन इंटू वन क्या होता है? वन ही होता है। वन इंटू वन कितना होता है? वन ही होता है। तो वन की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या रहता है? हमेशा वन ही रहता है। समझ आया? समझ आया? देयरफॉर 841 टू द पावर 736 का यूनिट डिजिट क्या है? वन है। अब हम यही चीज अगर इस फाइव के फैमिली में देखें, मतलब अगले फैमिली मेंबर में देखें, 845 टू द पावर 736, 845 टू द पावर 736, यहां लास्ट डिजिट क्या है? सर फाइव है। ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए, यूनिट डिजिट क्या है? जैसे मान लो फाइव का स्क्वायर लेते हैं, फाइव फाइव जा 25, यूनिट डिजिट क्या है? फाइव है। या फाइव का क्यूब ले ले, फाइव इंटू फाइव क्या होता है? 125 रहता है। लास्ट डिजिट क्या है? फाइव है। समझ पा रहे हो? हाँ, ऐसे ही तुम अगर फाइव टू द पावर फोर लो, क्या है? 625, यूनिट डिजिट क्या है? फाइव ही है। हर बार लास्ट डिजिट में फाइव ही आ रहा है। देयरफॉर 845 टू द पावर 736 का यूनिट डिजिट क्या है? फाइव है। समझ आया? ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? ठीक है। अब सिक्स में देखते हैं। हमने लिया 846 टू द पावर 736, यहां पे यूनिट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? सिक्स आ रहा है। अब हम अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल सिक्स टू द पावर टू, सिक्स इंटू सिक्स इज इक्वल टू 36, क्या है लास्ट डिजिट? सिक्स है। सिक्स टू द पावर थ्री देखें, सिक्स इंटू सिक्स क्या है? 216, तो यहाँ पे क्या है? छह है। सिक्स टू द पावर फोर देखें तो क्या है? 1296, तो यहाँ पे क्या है? सिक्स। तो यूनिट डिजिट जहां अगर लास्ट डिजिट सिक्स है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सिक्स रहेगा। समझ गए? समझ गए? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको यहां पे करनी है वो क्या है? आपने कुछ बात नोटिस की? पावर इवन हो या पावर ऑड हो, पावर छोटी है या पावर बड़ी है, पावर 10 है या पावर 10 लाख है, अगर लास्ट डिजिट जीरो है, अगर लास्ट डिजिट जीरो है, आई एम टेलिंग यू हियर, लास्ट डिजिट जीरो है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर लास्ट डिजिट वन है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? वन रहेगा। अगर लास्ट डिजिट फाइव है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? फाइव रहेगा। अगर लास्ट डिजिट सिक्स है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सिक्स ही रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट फैमिली इज 0156, और ये सबसे इजी फैमिली है। आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस लास्ट डिजिट देखोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो? लास्ट डिजिट देखो, आंसर मिल जाएगा। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है इस टॉपिक से? इस टॉपिक से आपने क्या समझा? अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट जीरो, वन, फाइव, सिक्स है, तो उसकी किसी भी पॉजिटिव पावर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा? जीरो का जीरो, वन का वन, फाइव का फाइव, सिक्स का सिक्स। ये रूल यूपीएससी में सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कराता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ये यूनिट डिजिट की फर्स्ट फैमिली कहते हैं। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब सेकंड फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। आई विल इरेज ऑल ऑफ दिस। तो हमने फर्स्ट फैमिली देखी, अब हम सेकंड फैमिली की तरफ चल रहे हैं। एनी गेसेस सेकंड फैमिली मेंबर्स कौन कौन होंगे? आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सेकंड फैमिली में मेंबर्स हो सकते हैं?
एनी गेसेस? तो सेकंड फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हैं 4 और 9। ये क्या है? ये हमारी सेकंड फैमिली है। ये क्या है हमारी? ये हमारी सेकंड फैमिली है। समझ गए? तो अभी हमने पहले क्या देखा? 0 1 5 6 देखा, और हमने देखा था कि इनकी पावर्स का यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता। अब हम यूनिट डिजिट की सेकंड फैमिली को देखते हैं। इसमें दो नंबर्स आते हैं, कौन से? 4 और 9। अब यहां थोड़ा सा पैटर्न आता है, लेकिन टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप देखेंगे सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा रूल आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है? तो अब पहले समझते हैं 4 की फैमिली को, थोड़ा सा 4 के बारे में समझते हैं, 4 और 9 के मेंबर्स को समझते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं 4 to the power 1, 4, 4 to the power 2, 4 4 16। ठीक है? 4 to the power 3, 4 into 4 into 4, 4 4 60, 4 4 16, 16 4 64। और मैं आपको बोलूं यहाँ पे 4 to the power 4, 65 into 4, सॉरी 64 into 4, क्या आ गया? 256। ठीक है? तो इतना पहले बताओ, इतना सा समझ आया? ये तो तुमको सबको पता होगा क्या होता है। ठीक है? अब सब यूनिट डिजिट्स, अब यहां पे अगर आप देखो, सारी यूनिट डिजिट्स को हम एक लाइन में लिखते हैं। यहां पे क्या है? 4। यहां पे क्या है? 6। यहां पे क्या है? 4। यहां पे क्या है? 6। तो यहां पे आप देख रहे हो, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हो एक रिपीटेड पैटर्न बन रहा है। कैन यू ऑब्जर्व दिस रिपीटेड पैटर्न एवरीबडी? क्या आपको ये रिपीटेड पैटर्न नजर आ रहा है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ पे गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं। गोल्डन रूल को याद रखिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं पावर, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑड। ठीक है? यहाँ हम लिखते हैं इवन, यहाँ पे लिखते हैं हम 4, और यहाँ लिखते हैं हम 9। ठीक है? ये हमने टेबल बना दी। अब पावर अगर ऑड है और आंसर का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। अगर पावर इवन है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। ठीक है? बस पूरी फैमिली का सिर्फ यही रूल है। ऑड पावर क्या होती है? व्हाट इज ऑड पावर? ऑड पावर क्या होती है? एनीबडी, व्हाट इज ऑड पावर? सर 1 हो पावर में, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो। है ना? अगर 1 3 5 7 9 है, ये क्या है? ये ऑड पावर्स है। और इवन पावर क्या होती है? सर अगर किसी एक्स नंबर के पावर में, अ, रुक जाओ, ऐसे दिखा दो तुम लोगों को। अगर यहाँ पे मान लीजिए सर एक्स के पावर में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ये क्या है? सर ये ऑड पावर्स हैं। ठीक है? अगर सर यहाँ पे कोई नंबर एक्स है, उसके पावर में 2 4 6 8 10 ये है, तो पावर क्या है? इवन है। ठीक है? तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, आई इरेज दिस, कैन आई इरेज दिस? लिख लिया है ना? ग्रेट, इफ यू हैव रिटन। अब मैं अगर आपको यहां पे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल 124 to the power 133, 124 to the power 133, यहां आपको यूपीएससी कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आप पूरा नंबर देखोगे तो डर जाओगे, अरे सर 124 to the power 133। लेकिन हमें क्या करना है? वी डोंट हैव टू सी द होल नंबर,
बार बार बोल रहा हूं मैं, पूरा नंबर नहीं देखना है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या है सर हमारी? 4 है। क्या है? 4 हमारी लास्ट डिजिट है। पावर क्या है सर हमारी? 133 है। 133 क्या है सर? ये ऑड पावर है। समझ रहे हो? ये क्या है? ऑड पावर है। तो रूल क्या कहता है? 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर ऑड है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। मतलब यहां पे 4 टू द पावर मान लो 133 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमेशा 4 आएगा। आंसर मिल गया? आंसर मिल गया आप सबको? पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। अब मैं आपको ऐसे ही दूसरा अगला सवाल दे रहा हूं, यहां पे आप लिख लो अगला सवाल। 34 टू द पावर 7861, इसकी यूनिट डिजिट बताइए फटाफट। टेल मी द यूनिट डिजिट एवरीबडी। सर लास्ट डिजिट हमारी 4 है, और पावर क्या है सर? ऑड है। अगर सर 4 प्लस ऑड पावर आ रहा है, तो क्या होगा सर? यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही रहेगी। समझ आया? समझ आ रहा है? ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ रहा है? बैठ रहा है कि नहीं ये कंसेप्ट दिमाग में? ऐसे ही आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। 124 टू द पावर 786, बताइए। सर 4 है, पावर इवन है। अगर 4 प्लस इवन पावर आ रही है, तो सर यूनिट डिजिट क्या रहेगा हमारा? 6 हो जाएगा। क्लियर एवरीबडी? क्लियर विद दिस क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू? समझ आया? अब इसको बताओ, इसका बता दो, इसका बताओ। 34 टू द पावर 7850, इसका बताओ। सर लास्ट डिजिट 4 है, और ये इवन है। 4 प्लस इवन पावर सर यूनिट डिजिट 6 होगी। सर देखो, बहुत मैं सी सैट के क्लासेस को बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ। मतलब जितना स्लो आप सोच नहीं सकते हो इतनी। अगर कोई यूट्यूब पे टीचर आपको ये क्लासेस, मान लो अगर वो 10 क्लास ले रहा है सी सैट की, तो आई एम टेकिंग 40 क्लासेस कि थोड़ी थोड़ी, मतलब अगर हम डेली 45 मिनट भी सी सैट पढ़ेंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। हमें क्या करना है? कंसेप्ट स्ट्रांग करना है। हम अगर 80 क्लासेस भी रखेंगे, अगर आप 80 दिन लगातार 45 मिनट सी सैट को देते हो, सी सैट की क्लासेस को देते हो, वेरी मच सफिशियंट। और सी सैट की क्लासेस तो डेली होगी, कुछ हो ना हो, सी सैट की क्लास डेली आपको मिलेगी। यू विल गेट द सी सैट क्लासेस डेली। ठीक है? सी सैट क्लास आपको डेली मिलेगी, आप पढ़ते रहिए आराम से। ठीक है? समझ आ गया? ठीक है। अब हम आते हैं 9 की फैमिली पे। इसको इरेज कर दूं? कैन आई इरेज दिस, ऑल ऑफ दिस? ठीक है। अब हम आते हैं 9 की फैमिली पे। ठीक है? अब हम आते हैं 9 की फैमिली पे। 9 टू द पावर 1, यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। अब मैं वही बोलूं 9 टू द पावर 2, मतलब 9 9 जा 81, लास्ट डिजिट क्या है? 1, तो यूनिट डिजिट क्या हो गई? 1। यहाँ पे क्या हो गई? 9। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब वही मैं आपको बोलूं 9 टू द पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू 9, 81 इंटू 9, 729। लास्ट डिजिट क्या है? 9। सर यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। सर 9 टू द पावर 4, सर हमने 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 कर दिया। सर 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। ठीक है? तो हमने क्या किया? हमने लिख दिया 6561। तो लास्ट डिजिट 1 आ रही है। अब यहां पे भी आप एक चीज देख रहे हो,
हम अब इन सारी यूनिट डिजिट्स को लाइन में लिख दे रहे हैं, ठीक है। विल राइट द यूनिट डिजिट्स इन। यहाँ क्या है सर? 9 है। सर यहाँ क्या है? यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 9 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है। तो आप देख रहे हो अगेन रिपीटेड पैटर्न। यहाँ पे फिर से एक रिपीटेड पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे फिर से एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। समझे? तो व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ 9? अगर पावर ऑड है, अगर 9 का कोई भी पावर, 9 की पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, या कोई भी ऑड पावर है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? हमेशा 9 रहेगा। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्लियर? सिर्फ यही गोल्डन रूल आपको याद करना है। दिस इज द ओनली गोल्डन रूल विच यू हैव टू रिमेंबर। सिर्फ इतना ही है गोल्डन रूल में याद करने के लिए। समझ गए? ये गोल्डन रूल क्लियर है आपको? ठीक है, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हमारा है 129 टू द पावर 786। 9 पावर क्या है? इवन है। यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1। क्यों? 9 प्लस इवन पावर है। क्लियर? क्लियर? तो 129 टू द पावर 786 का क्या यूनिट डिजिट है? 1 है। अब मैं आपको यही बोलूं 39 है, और उसकी पावर हम ले लेते हैं 7850। ठीक है, बताओ क्या रहेगा? 9 है, पावर क्या है? सर इवन है। इवन है तो क्या रहेगा यूनिट डिजिट? 1। क्यों सर? क्यों? 9 प्लस इवन पावर। 9 प्लस इवन पावर। देखो यही ऐसे ही सवाल आते हैं यूपीएससी में। मतलब ये तो हम अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी यूपीएससी में ऐसे ही सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में पूछते हैं। अब मैं आपको बोलूं, मान लो 129 टू द पावर 133। सर 9 पावर ऑड है तो क्या रहेगा? 9। क्यों? 9 प्लस ऑड पावर। समझ रहे हो? समझ आ रही है ये कंसेप्ट? लिखते चलो बेटा, नोटबुक्स में लिखते चलो। नोटबुक्स में ये सारी चीजों को लिखते चलिए। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए ऐसे करेंगे। 999 टू द पावर 7 क्या है यूनिट डिजिट? 9। और ये ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? क्या रहेगा? जल्दी बताओ। 9 प्लस ऑड पावर क्या रहता है? 9। क्यों? सर 9 प्लस ऑड पावर। अब तो ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। इतने डिटेल में कोई भी टीचर ये समझाता नहीं है आपको। अगर आपको रूल याद नहीं रहता तो बस ये पैटर्न याद कर लो। आई एम टेलिंग यू दिस पैटर्न, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस पैटर्न। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द रूल every time, so you may just remember only one pattern. I'll tell you that pattern. ठीक है? एवरी टाइम, क्योंकि होता है कभी कभी हमको टेबल नहीं याद हो पाती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। 4 के केस में हमेशा याद रखना दिस पैटर्न। 4 6 4 6 4 6। 9 के पैटर्न में हमेशा याद रखना 9 1 9 1 9 1। ये पैटर्न हमेशा याद रखना। बस अल्टरनेट चल रहा है, एक बार पहला डिजिट, एक बार दूसरा डिजिट, फिर रिपीट। ठीक है? तो पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4, पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में सेकंड्स में आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है? अब हम थर्ड फैमिली पे चलते हैं। अब हम थर्ड फैमिली की तरफ चलते हैं। अब जो हमारी थर्ड फैमिली है, थर्ड फैमिली है हमारी 2 3
7 और 8, ये हमारी क्या है? ये थर्ड फैमिली है। ये हमारी थर्ड फैमिली है। इसको मैं फिलहाल इरेज कर दे रहा हूँ, पूरा ही हम इरेजेंगे। अब हम थर्ड फैमिली की तरफ चलते हैं। ओके, अब थर्ड फैमिली का कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट फैमिली तो हमने समझ लिया, 0 1 5 6। जल्दी से बताओ, 0 का क्या होगा? यूनिट डिजिट 0। 1 का क्या रहेगा? 1। 5 का 5। 6 का 6। 0 1 5 6 के केस में इनका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता। 4 और 9 में इसमें सिर्फ पावर ऑड है या इवन, ये देखना होता है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली पे, 2 3 7 8, थर्ड फैमिली में। यही फैमिली यूपीएससी में सबसे ज्यादा पूछी जाती है और सबसे ज्यादा यही फैमिली से क्वेश्चंस भी बनते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा नया कंसेप्ट आता है। इस कंसेप्ट जो कंसेप्ट इस फैमिली में इन्वॉल्व होता है, उसका नाम होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी एक कंसेप्ट है जो इस फैमिली में इन्वॉल्व होता है। साइक्लिंग साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है? साइकिल, एक फिक्स पैटर्न का बार बार रिपीट होना, बस। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं 2 to the power 1, 2। 2 to the power 2, 4। 2 to the power 3, 2 to the power 3, 8। 2 to the power 4, 16। इतना क्लियर है अभी? ये बताओ, इतना क्लियर है? अच्छा चलो आगे भी लिख देते हैं। 2 to the power 5 भी लिख देते हैं, 32। 2 to the power 6 भी लिख देते हैं, 64। 2 to the power 7 भी लिख देते हैं, 128। ठीक है, समझ आ गया? क्या हो गया? सर 8 भी लिख दें? रुक जाओ, लिख दे रहे हैं लोग। 2 to the power 8 कितना है? 256। अब हम सिर्फ यूनिट डिजिट्स लिखेंगे। नाउ वी विल ओनली राइट द यूनिट डिजिट्स। 2, 4, 8, 6। ठीक है, फिर से 2, 4, 8, 6। यूनिट डिजिट्स देख रहे हो? हमने ये यूनिट डिजिट्स भी लिख दी है सारे। अब यहां पे क्या आप एक रिपीटेड पैटर्न देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी अ रिपीटेड पैटर्न हियर? क्या आप यहां पे एक रिपीटेड पैटर्न देख पा रहे हो? एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, देख पा रहे हो? 2486, 2486, 2486। तो क्या नोटिस कर रहे हो? हर 4 पावर के बाद पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा है। यही मेथड है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस मेथड एज साइक्लिसिटी मेथड। वी कॉल दिस मेथड एज साइक्लिसिटी मेथड। समझ आया साइक्लिसिटी मेथड किसको बोलते हैं? समझ आया साइक्लिसिटी मेथड किसको बोलते हैं? समझ आया? नाउ वी कम टू द गोल्डन रूल। अब हम गोल्डन रूल पे आते हैं। जो हमारा डिजिट 2 है, जो डिजिट 2 है, उसकी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। मतलब हर फोर्थ पोजीशन के बाद पैटर्न क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब यही साइकिल हमारी चलती रहेगी। सेम रूल है हमारा 3 7 8 के लिए। आपको पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात याद रखो। जो डिजिट्स हैं 2 3 7 8, इन सब की जो साइक्लिसिटी है, इन सब की जो साइक्लिसिटी है, इन सब की साइक्लिसिटी क्या है?
इन सब की साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। इन सब की साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। यानी पैटर्न हर 4 पावर्स के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसीलिए जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो तो हम पावर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम पावर को 4 से इसीलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि पैटर्न की लेंथ ही 4 है। अगर आप देखो पैटर्न की लेंथ 1 2 3 4, देन रिपीट 2 4 8 6, ठीक है। फिर रिपीट, फिर रिपीट होगा। अगर कोई सॉन्ग हर 4 लाइंस के बाद रिपीट हो रहा है तो हमें 4 का यूज करना पड़ेगा। वैसे ही यहां पैटर्न हर 4 पावर्स के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? राइट दिस मच, write this much, then we'll take some examples. Write this much everybody, then we'll take some examples. Did you understand this concept of family? फैमिली का कंसेप्ट आपको समझ आया? ग्रेट, ग्रेट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? वेरी गुड। ठीक है, तो इसको फिर हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 432 टू द पावर 789। इसका यूनिट डिजिट निकालिए। टेक आउट द यूनिट डिजिट फॉर दिस। एनीबडी गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, जस्ट गिव इट अ ट्राई। ट्राई करिए। ट्राई करने में क्या जाता है? जस्ट ट्राई इट वंस। सबसे पहले ये याद रखो, ये पूरा नंबर भूल जाओ, ये पूरा नंबर भूल जाओ। यूनिट डिजिट चैप्टर में हमें क्या करना होता है? वी ओनली हैव टू लुक एट द लास्ट डिजिट। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होती है। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। 2 लास्ट डिजिट दिख रहा है। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है? 2 टू द पावर 789। बस यही बन रहा है ना। और हमने क्या सीखा था? साइक्लिसिटी में किसी भी केस में 2 3 7 8 के हम क्या करेंगे? साइक्लिसिटी 4 है तो वी विल ऑलवेज ये डिवाइड द पावर विद 4। ये डिसाइड था। तो हम यहां पे क्या करेंगे? पावर क्या है? 789। 789। तो हमने क्या किया? हमने 789 को यहां 4 से डिवाइड किया। 4 वन जा 4, 7 में से 4 गया 3, 38। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? 7 नाइन जा 36, 08 में से 6 गया कितना? 2, 29। 4 सेवन जा 28। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है? 197 आ रहा है। रिमाइंडर 1 आ रहा है। इतना पहले बताओ। अभी इतना क्लियर है? स्टेप इतना क्लियर हुआ? रिमाइंडर वाला स्टेप क्लियर है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है? अब हमें रिमाइंडर को देखना है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? वी हैव टू सी द रिमाइंडर, मतलब वी हैव टू सी द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द साइकिल। फर्स्ट पोजिशन क्या है? 2 है। सेकंड पोजिशन क्या है? 4 है। थर्ड पोजिशन क्या है? 8 है। फोर्थ पोजिशन क्या है? 6 है। और रिमाइंडर हमारा क्या आया? 1 आ रहा है। इसीलिए आंसर क्या हो गया? 2। क्या हो गया? आंसर हो गया 2 टू द पावर
1। क्लियर एवरीबडी? तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? इज 2। क्लियर एवरीबडी? समझ आया? ओके, नाउ आई विल टेक अ रिपीटेड, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन. राइट दिस क्वेश्चन एवरीबडी. 437 टू द पावर 10, नहीं, 233 ले लो, 1703 ले लो. इसका यूनिट डिजिट निकालो. इसका यूनिट डिजिट निकालो फटाफट. लास्ट डिजिट क्या है? 7 है. तो क्वेश्चन क्या बन गया? 7 to the power 1703. अब निकालो यूनिट डिजिट. अब यूनिट डिजिट निकालो. निकालो यूनिट डिजिट. क्या आया यूनिट डिजिट? व्हाट वाज द यूनिट डिजिट हियर? यूनिट डिजिट क्या है? 3. वेरी गुड. यूनिट डिजिट क्या है? 3 है. ठीक है. तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं. और हमारे पास टाइम नहीं है. तो इसको यहीं पे एंड करते हैं. सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. एंड जिसको, बहुत बच्चे बोल रहे हैं इनको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है. ये क्वेश्चंस नहीं समझ आए. 2378 वाले, ठीक है. 2378 वाले क्वेश्चंस नहीं समझ आए तो नेक्स्ट क्लास में वील प्रैक्टिस दिस. ठीक है. वील प्रैक्टिस दिस एंड वील स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. देन वील प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द नंबर सिस्टम. क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. एंड होप यू ऑल रिवाइज दिस टॉपिक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एवरीबडी. देन वील बी हैविंग, आई विल बी ब्रिंगिंग यू सम क्वेश्चंस टू यू. I'll be bringing some questions to you. Then we will solve these questions. Factorial देखेंगे क्या होता है, एक नया concept देखेंगे next class में. ठीक है. तो चलो फिर, thank you everybody. We'll meet in the next class.